तलबा के एहतजाज की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी ने इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। धरने में तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक है। हालिया फर्स्ट ईयर के नताइज में 44,000 से ज़ायद तलबा को फेल कर दिया गया। तमाम ग्रुपों के नताइज में फेल होने वाले तलबा का तनासुब 64% था। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा कितनी देर हो गई है धरना दिए हुए? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आला सामरी तालीमी बोर्ड कराची में मौजूद हूँ और जमात इस्लामी की जानिब से 11वीं जमात के मुतनाज़ा नताइज की मुनासिबत से आज यहाँ पर इंटर बोर्ड कराची का जो मरकजी गेट है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और गुजर चुके हैं हाफिज नईमुर रहमान जो है अमीर जमात इस्लामी कराची, वो भी धरने में शरीक हैं। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर स्टेज यहाँ पर जो लगाया गया उसके साथ ही तलबा व तालिबात और वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी हुई है और हाफिज नईमुर रहमान साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे उनके खदशात जो है वो सुन रहे हैं, उनकी मार्कशीट्स भी देख रहे हैं और उनसे उनका जो मुतालबा है वो सुन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पर जमे गफीर जो है तलबा व तालिबात का एक यहाँ पर उमड़ आया है। तालिब इल्मों के साथ साथ वालिदैन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इंटरमीडिएट बोर्ड के मरकजी गेट पर जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और जो तर्जुमान जमात इस्लामी उनका ये कहना है कि हो सकता है कि ये जो धरना है ये एक वसी रुख जो है इख्तियार कर जाए, इसका जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया जाए। हो सकता है 2 से 3 दिन तक यहाँ पर धरना जो है जारी रखा जाए। तहम यहाँ पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी, क्योंकि कमिश्नर कराची ने जो है यहाँ पर पुलिस की काफी भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। मेन मरकजी गेट पे जो है जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है। कुछ तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, धरना दिया जा रहा है, नताइज बहुत ही खराब आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? मेरा ये मुतालबा है कि हमारी A+1 आया था हमारा मैट्रिक में और इधर 2 पेपर हमारे फर्स्ट ईयर के रोक दिए गए। सही है, तो हाफिज साहब जी जैसे बोल रहे हैं मैट्रिक में जब इतना अच्छा रिजल्ट है एक बच्चे का तो फिर वो फर्स्ट ईयर में कैसे फेल हो सकता। ये सोची समझी गई साजिश के तहत जो है ना ये किया गया है और एकदम से चेयरमैन को बदली करना सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है और ये साजिश हम नहीं मानते। ठीक है, बकौल इनके कि ये साजिश के तहत किया गया है। तालिब इल्म काफी हद तक हमें गुस्से में दिखाई देते हैं और तालिब इल्मों का ये कहना है कि उनके पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से मुनक्किद हुए थे। के इम्तिहान के बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फर्स्ट ईयर की तैयारी की थी, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक तो बहुत ही ताखीर से जारी किया गया, उसके बाद ये नताइज सामने आया, तो इसके मुनासिबत से काफी इनमें एक गुस्सा जो है वो दिखाई देता है। मुझे बताइए क्या मुतालबा है आपका? यहाँ पे आज धरना दिया जा रहा है, क्या मुतालबा करेंगे? मेरा ये मुतालबा है कि इन बोर्ड वालों ने आज बहुत गलत किया हमारे साथ। हमारी मैट्रिक 9 में बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी और इन्होंने क्या नाम है फर्स्ट ईयर में हमें बहुत कम परसेंटेज दिए। बस ये मेरा यही मुतालबा है कि इन्होंने बहुत गलत किया, हम इसको बेहतर करें निज़ाम को, और इनकी जो मशीन खराब हुई है वो इसको बेहतर करें और हमारा रिजल्ट दोबारा दें। हमारा रिजल्ट दोबारा दें। मुझे बताएं, आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, किस उम्मीद के साथ आज आप यहाँ पर आए हैं? क्या आपको लगता है कि इंतजामिया जो है उनके कान पे जू रेंगेगी, वो जो है आपके मसाइल सुनेंगे? आपके जो स्क्रूटनी का, आपको पता है ना स्क्रूटनी जो है सिर्फ और सिर्फ रिकाउंट किया जाता है, रीचेक नहीं किया जाता, तो इसके वाले से क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि इनको दोबारा रिजेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे मैट्रिक 9 में इतनी अच्छी परसेंटेज थी उन्होंने कर दी, तो मैं इसी उम्मीद से आए कि हमारी आज सुनी जाएगी और बोर्ड वालों को थोड़ा बोलेंगे ये लोग। हाफिज साहब से उम्मीद है कि वो हमारे इस निज़ाम को बेहतर करवाएंगे, निज़ाम को बेहतर कराएंगे। ये तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये मुतालबा है और ये तवक्को इनके जानिब से जो है इसका इजहार किया जा रहा है कि यकीनन यहाँ पर ये जो धरना है ये करामत साबित होगा और ये जो तलबा व तालिबात है जिनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो फेल करार दे दिया गया। 70,000 के करीब तलबा व तालिबात की तादाद बताई जाती है कि जिनको फेल किया गया। 67% जो रिजल्ट है 67% जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के वो फेल करार दे दिए गए हैं। तमाम जो ग्रुप्स है उसके नताइज का ऐलान किया गया, लेकिन सब में रेशियो जो है सिर्फ 29%, 17%, 18% ऐसा ही बनता है। एक वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, अपने बच्चे की मार्कशीट यहाँ पे लेकर आए, इस उम्मीद के साथ लेकर आए हैं कि हो सकता है कि इस धरने के मुनासिबत से इनके जो ये एक कह सकते हैं इनको इंसाफ जो है फराम कर दिया जाए। मुझे बताइए क्या मामला है आपका? भाईजान, ये मैट्रिक में बच्ची 89% लेके आई, सही है। अब इन्होंने 66% कर दिया है फर्स्ट ईयर में। इन्होंने मतलब ये अंधी मचाई हुई है इन लोगों ने। पैसे मांगते हैं अंदर मार्क्स बढ़ाने के मार्क्स।
अंधी मचाई हुई है, इसका कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए। अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कोई किसी को। अब क्या है, फॉर्म जमा कराएं रीचेकिंग के लिए, फीस जमा कराएं, अब दोबारा लाइनों में लगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इंटर बोर्ड कराची ये कहता है कि हम स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसकी आपको सहूलत दे रहे हैं, आप स्क्रूटनी करवाएं, 40 दिन बाद इसका जवाब आएगा, तो इस चीज़ से आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मार्क्स उन्होंने खुद चेक करने हैं ना, खुद ही देने हैं, तो इसमें मतलब हमें तो नहीं दिखाएंगे वो। अब वो उनकी मर्जी जो होगी वो करके भेज देंगे और फीस हमारी बिला दी जाएगी। बहुत काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जी, इस लिहाज से कि वालिदैन भी परेशान हैं, तलबा व तालिबात भी परेशान हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब इंटर बोर्ड कराची ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अब तक 1769 स्कूटी फॉर्म जो है वो जमा कराए गए हैं तलबा व तालिबात की जानिब से, लेकिन यहाँ पर जो है सूरत हाल हमें कुछ और दिखाई देती है। जब आप हम मरकजी गेट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो एक जमे गफीर तलबा व तालिबात का और वालिदैन का दिखाई देता है, तो वो एक कहानी जो है बिल्कुल ही अलग जाविये में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतार दर कतार यहाँ पर लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर एक जानिब मतलब उल्टी तरफ जो है आपको सर इस लिहाज से दिख रहे होंगे क्योंकि नीचे जो है वहाँ पर धरना दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है यहाँ पर इस वक्त धरने में मौजूद हैं, वालिदैन के साथ तलबा व तालिबात के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बेटा मुझे ये बताएं, अब इम्तिहानात सर पर हैं, 11वीं जमात के नताइज इतने लेट आए हैं, उसके बाद अब 12वीं की भी आपको तैयारी करनी है, आपके लिए बतौर स्टूडेंट कितना मुश्किल होगा 11वीं की तैयारी करना और साथ में 12वीं की तैयारी करना? जी ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और अब सेकंड ईयर में तो ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट ईयर में किया, ये लोग सेकंड ईयर में भी वैसे ही करेंगे। तो अब इन लोग को चाहिए कि थोड़ा इस निज़ाम को बेहतर करें ताकि हम अपने सेकंड ईयर की भी तैयारी करें और इसको ये रिजल्ट दोबारा दें ये लोग। सही है, सेकंड ईयर की भी तैयारी करें। और भी हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए आपका क्या मसला है, कितनी परसेंटेज बनी, स्कूटी फॉर्म जमा कराया कि नहीं कराया? जी मेरे एक फिजिक्स का पेपर रुका और मेरी 54 परसेंटेज बनी है फर्स्ट ईयर के अंदर, और मेरी मैट्रिक में 92 परसेंटेज थी, मैं बहुत ज़्यादा गिरा दी है। जब आप इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है, और आज आप यहाँ पर धरने में मौजूद हैं, मुझे बताएं क्या उम्मीद आपको नज़र आती है? पैसे मांगते हैं वो स्क्रूटनी के लिए, बोलते हैं आपका पेपर जो है ना क्लियर कर देंगे इस तरीके। जी कौन पैसे मांगता है? अंदर बोर्ड ऑफिस के अंदर एक कंट्रोलर है, वो मांगता है पैसे। जी सही, आपसे पैसे मांगे गए तो फिर आपका क्या जवाब था? मना कर दिया, मैं अपनी मेहनत के पैसे नहीं दूंगा, मैंने मेहनत की है, ये सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, तालिब इल्म काफ़ी परेशान हैं और आज आप लोग यहाँ पर धरने में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या उम्मीद आपको नज़र आती है? देखें ये एक बुरा धंधा चल रहा है, पहले बच्चों को फेल किया गया और फिर उसके बाद जो है उनसे पैसे लेकर के उनको पास करने के लिए कह रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी के पैसे बढ़ा दिए गए, बच्चे जो है परेशान हैं, उनके साल ज़ाय हो रहे हैं, उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनके माँ बाप जो है जिस तरह उनकी तवक्कुआत होती हैं वो सारी की सारी जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। ये एक धंधा चल रहा है यहाँ पर, और ये धंधा जो है ये बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा है, इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम तो इंशाल्लाह इनको पीछा इनका नहीं छोड़ेंगे, इनको बिल्कुल आखिर तक लेके जाएंगे और लोगों को इनको हकूक दिला के देंगे, हुकूक दिलवाएंगे, आखिर तक जिद्दोजहद करेंगे, अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर जो है जिद्दोजहद की जाएगी। वालिदैन काफ़ी हद तक हमें गुस्से में दिखाई देते हैं, तालिब इल्म जो है मायूस कुन दिखाई देते हैं, और इन सब का ये मुतालबा है सिर्फ और सिर्फ इनको जो है एक इंसाफ जो है फराहम किया जाए ताकि इनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सके। यहाँ पर दूसरी जानिब जो है यहाँ पर खिताबात का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है इंटर बोर्ड कराची में। इससे कबल भी कुछ सियासी जमातों की जानिब से मरकजी गेट पर जो धरना है, धरना तो खैर नहीं कह सकते, एहतजाज जो है वो दिया गया था, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से आज यहाँ पर जो है धरना दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इसके आगे का क्या इस पर जो फैसला किया जाएगा, इसका नतीजा क्या निकला जाएगा। ताहम मैं आपको ये भी बताऊं, कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की जानिब से इस मामले पर कोई अब तक रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया जा रहा। इंतजामिया का ये कहना है कि कमिश्नर कराची अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 मरतबा इंटर बोर्ड कराची में आए हैं और यहीं से इंतजामिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने कमिश्नर ऑफिस में बुलाते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं। हाल का जायजा लेते हैं। ठीक है जुबैर, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहें। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने सर्टिफिकेट फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है। 15 रोज के अंदर पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फीस मुआफ। तलबा किसी भी किस्म की मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफिस में काउंटर से राब्ता करें। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से
जुबैर, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जुबैर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने सर्टिफिकेट फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है। 15 रोज़ के अंदर पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस मुआफ़। तलबा किसी भी किस्म की मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफिस में कायम काउंटर से राबता करें। 15 रोज़ के अंदर पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस मुआफ़ कर दी गई है। अर्जेंट पक्का सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का कुछ देर बाद समाअत करने का फैसला। आपको बताते चलें कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत का कुछ देर बाद समाअत करने का फैसला सामने आया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरा ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि निशान अलॉट करने की मुद्दत गुजर चुकी है। 18 जनवरी को हाई कोर्ट ने इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत का कुछ देर बाद समाअत करने का फैसला भी सामने आ गया है। फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। आम इंतखाबात में चंद रोज़ रह गए हैं। MQM की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं। MQM पाकिस्तान आज नवाब शाह में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। MQM की जानिब से सक्खर, मीरपुर खास और हैदराबाद में भी जलसे किए जाएंगे। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा, MQM सिंध भर में मसल्स दिखाने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में MQM की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जलसे भी किए जा रहे हैं। आज जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से नवाबशाह में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा, जिससे कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है खिताब करेंगे। जबकि आइंदा आने वाले दिनों में MQM की जानिब से सक्खर, मीरपुर खास और हैदराबाद में भी जलसे किए जाएंगे। अंदरूनी सिंध के साथ साथ कराची में भी MQM काफी मुतहरिक है। सियासी राब्तों में जो है वो तेजी लाई जा रही है। आज जो है शाम 4 बजे MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सुन्नी तहरीक सदर सरवत एजाज कादरी की रिहाइशगाह पर जाएंगे। दोनों जमातों के दरमियान जो है अहम मुलाकात होगी, जिसमें सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगी। जबकि इसके साथ साथ MQM की जानिब से रोजाना की बुनियादों पर अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में इज्तिमा का भी इनेकाद किया जा रहा है। आज MQM की जानिब से शाह फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमा का भी इनेकाद किया जाएगा, जिससे MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स और अरकान राब्ता कमेटी जो है खिताब करेंगे। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। कौमी असम्बली का हल्का NA 238 वो खास हल्का है जहां पर बड़ी सियासी जमातों के मराकज़ हैं। MQM का बहादुराबाद मरकज़, जमात इस्लामी का इदारा नूर हक और पीपल्स पार्टी का पीपल्स सेक्रेटेरिएट भी इसी हल्के में मौजूद है। 5,65,000 वोटर्स पर मुश्तमिल हल्के में बेतहाशा मसाइल हैं। मजीद अपडेट करेंगे आजिज जमाली। देखिए, कराची का इलाका है जमशेद क्वार्टर, गुलशन इकबाल और फिरोजाबाद सब डिवीज़न पर कौमी असम्बली का हल्का NA 238 मौजूद है। इसी हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ 5,61,000 से ज़ायद वोटर्स हैं इस हल्के में। इस हल्के की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ तमाम सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स हैं। तमाम सियासी जमातों के बड़े हैवी वेट उम्मीदवार भी इसी हल्के में मौजूद हैं। इसी हल्के के ख़ास मसाइल क्या हो सकते हैं वो मैं इसी हल्के के ज़रा शहरियों से मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ किस किस्म के मसाइल हैं आपके इलाके में? कोई मसाइल नहीं, बस ये मसाइल है, रोड कभी जाम है कभी खुला है, वही मसाइल। पीने का पानी आता है?
हाँ कम आता है हाँ बिजली और गैस की क्या सूरत है? वो कभी आता है कभी नहीं आता है। आपके इलाके में क्या मसाइल है? मसाइल यही है कि एक तो पानी का भी मसला है, दूसरा गैस का मसला है, गैस नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम है गैस की। और ये है कि इतवार के दिन बिल्कुल गायब होगी, कभी आएगी तो आती रहेगी, ये मसला है। मैंने इसी हलके के कुछ शहरियों से बात की है। गैस बिजली का वही बहरान है जिस तरह पूरे कराची में बहरान रहता है मसाइल का, तो इसी हलके में NA 238 में भी इसी तरह के मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीदवार आएंगे, वोट मांगेंगे, तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पे अपने अपने काम ज़रूर कर रही हैं। PS 101 गुलशन इकबाल की वाटर बोर्ड कॉलोनी के मकीन बल्दियाती नुमाइंदों से नाला है। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त PS 101 में मौजूद हूँ। ये गुलशन का वाटर बोर्ड कॉलोनी है जो कि ब्लॉक 18 और 17 पे मुश्तमिल है। इस वक्त ये जो वाटर बोर्ड कॉलोनी है यहाँ पे हम आए हैं। भाई आप मुझे बताएं, आपके यहाँ के इलाके के क्या ऐसे मसाइल हैं? पानी आप लोगों को मिल रहा है या दीगर शहर में जैसे नहीं मिल रहा, आप लोगों को भी नहीं मिल रहा? नहीं, पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होता है। जिस वक्त ऊपर से मोटर बंद होती है तो मसले रहते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे मसाइल हमारे सामने हैं बहुत सारे। इससे पहले जो जमात थी MQM पाकिस्तान, उस टाइम में हम रात में 12 बजे भी 1 बजे भी कॉल करते थे तो हमारे काम हो जाते थे। हमारी पार्टी फंक्शंस वगैरह यहाँ पे होते हैं पार्क में, सामने ये पार्क है। अब जो है वो जमात इस्लामी वालों ने यहाँ पे आके बैनर लगा दिया कि यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन नहीं होगा, लेकिन इसकी कोई देखभाल नहीं है। और दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर आप बताइएगा कि और क्या मसाइल हैं आपके यहाँ के इस इलाके में और क्या सोचा है किसको वोट देंगे? वोट तो इंशाअल्लाह ताला MQM को देंगे, शुरू से MQM को देते हैं। और मसाइल के हवाले से बात जो है वो ये है कि यहाँ पे पानी के मसाइल हैं। ये मोटर चलती है, कभी मोटर ख़राब हो जाती है तो हफ्ते हफ्ते पानी नहीं होता, कोई देखभाल करने वाला नहीं है उसको। कचरा कुंडी इलाका पूरा बना हुआ है, साफ सफाई नहीं होती है। फिर पिछले 1 महीने से गैस के मसाइल चल रहे हैं, गैस ही नहीं खोलते, पीछे से पानी आ रहा है, क्या लाइन टूटी है, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। कराची शहर में अगर जिस इलाके में जाएं तो कहीं ना कहीं से ऐसी आवाजें आ रही हैं जो बुनियादी सहूलतें हैं जो कराची वालों को मिलनी चाहिए, वो अब तक जितनी सियासी जमातें यहाँ पे आ चुकी हैं उनकी जानिब से यही शहरियों का कहना है कि कोई भी हमारे जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। इस दफ़ा इन्होंने कहा है कि हम अपनी पुरानी जमात जिसको वोट देते रहें, दोबारा उसी को वोट दे के उनको आजमाएंगे। जी, कराची के इंतखाबी हल्के NA 230 में कायम चश्मा गोट में इलाका मकीनों को सेहत की सहूलियात ही मैसर नहीं है। मजीद बताएंगे इस हवाले से खुर्शीद रहमानी। जी इस वक्त मौजूद हैं NA 230 और PS 87 चश्मा गोट में, और जिस मकाम पर हम यहाँ खड़े हैं ये है बुनियादी सेहत का जो यूनिट्स है यहाँ हम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं है जो यहाँ के चश्मा गोट के रिहायशियों को तिब्बी सहूलियात दे सके। यहाँ के इलाका मकीन जब अगर बीमार होते हैं या कोई इमरजेंसी की सूरत होती है तो उन्हें जिना या सिविल अस्पताल जाना पड़ता है जो यहाँ से ख़ासा दूर है, और एम्बुलेंस के लिए भी ख़ासी रकम दरकार होती है जो यहाँ के इलाका मकीनों को खासी दुश्वारी का बाइस बन रही है। हम आपको इस डिस्पेंसरी की अंदरूनी हालात दिखाते हैं कि इस डिस्पेंसरी में क्या सहूलत है और क्या नहीं है। मेरे कैमरामैन मज़ीद आपको फोकस करेंगे कि ये वो कमरा है जहां डॉक्टर की सीट मौजूद है, डॉक्टर की टेबल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ डॉक्टर आता नहीं है और ना ही उसकी कोई अपॉइंटमेंट है। ये वो इंतज़ार गाह है जहाँ पर मरीज़ यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, और ये वो स्ट्रेचर है। आप नाज़रीन देख सकते हैं इस स्ट्रेचर की सूरत हाल, किस तरह से ये गंदगी आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर मरीज़ कभी अगर आएँ तो वो यहाँ लेट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी दोनों दीवार मट्टी से हटे हुए हैं और इसकी छत जो है वो बोसीदा हो चुकी है। अभी देख सकते हैं कि इसके सरिये तक जो है वो नज़र आ रहे हैं, और किसी वक्त भी ये बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दूसरा हम आपको कमरा विज़िट करवाएंगे। ये वो कमरा है जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए इस्तेमाल होता है। जो मरीज़ आए यहाँ पर तो उसको वो दवाएं और तिब्बी जो दवाएं हैं वो उसको देगा, लेकिन यहाँ भी कोई हमें दवाएं नज़र नहीं आ रही कि मरीज़ यहाँ पर आए उनको कोई दवाई मिल सके। ये रैक पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी की बोतलें तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन मेडिसिन की कोई एक गोली भी इस रैक्स पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ के इलाका मकीन इस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि ये हम तिब्बी सहूलत के लिए
कौन से सेहत के मराकज़ जाएँ और कहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है कि यहाँ के इलाका मकीनों को कोई सहूलत दस्तियाब हो और इमरजेंसी की सूरत में इन्हें जिना और सिविल अस्पताल जाना पड़ता है। जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा मुंतखब होकर आए तो वो चश्मा गोट की रिहाइशों के लिए कम अज़ कम सेहत की जो बुनियादी यूनिट है वो यहाँ पर कायम करे और यहाँ के इलाका मकीनों का जो मसला है सेहत का बुनियादी उसको हल करे। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम आरओज़ को फर्स्ट क्लास में मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इन इख्तियारात के तहत क्या क्या काम कर सकेंगे आरओज़? जी, ये बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत मुल्क भर में जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं, इंतखाबात के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं। ये इख्तियारात जो है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इन्हें मिले हैं ये इख्तियारात, और ये इसके तहत इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये इख्तियारात इलेक्शन के निकात के साथ के लिए दिए गए हैं और नताइज के ऐलान तक उनके पास ये इख्तियारात रहेंगे। इसके तहत वो इलेक्शन के मौके पर होने वाली किसी भी बदइंतजामी को कंट्रोल कर सकेंगे और किसी भी शख्स के खिलाफ एक्शन ले सकेंगे। इसमें खास तौर पे ये किया जाता है कि जब इलेक्शन के मौके पर अगर कोई शख्स जो है वो गैर जरूरी तौर पर जो है वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कोई जाली वोट भुगताने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कोई बैलेट पेपर अपने साथ ले जाने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के तहत ये इख्तियारात जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम रिटर्निंग ऑफिसरान को दे दिए हैं और इसका नोटिफिकेशन जो है अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने हमें अपडेट किया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने भी इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद लगा ली। मजीद तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। देखा जाए मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं और यहाँ पे सनतकार क्या देख रहे हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के जो सदर राशिद सिद्दीकी अभी बैरून मुल्क का दौरा कर आए, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के बारे में जो बाहर बातें हो रही हैं जरा मिला जुला रुझान है। कुछ लोग जो है बड़ी मायूसी का शिकार हैं और कुछ लोग जो है बड़ी उम्मीद से हैं कि भाई इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं तो जमहूरियत आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी और तो उम्मीद है कि हालात अच्छे हो जाएंगे। सब देखा जाए हमेशा से आपने एक मुतालबा किया है कि इकोनॉमिक पॉलिसी आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी आनी चाहिए, तो नौ मुंतखब हुकूमत आएगी उससे क्या मुतालबा करेंगे? मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि जो उनके पास जो बिजनेस की जितनी पॉलिसीज है, देखिए नंबर 1 तो ये कि आज के दिन तक जितनी भी गवर्नमेंट आती रही है वो एक्सपोर्ट की बातें करती रही हैं, लेकिन आज के दिन तक आपकी कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है ना, आपकी जितनी पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है, जितनी भी मराहत आप देते हैं वो 5 सेक्टर को देते हैं और उन 5 सेक्टर में से भी इस वक्त जो फाल हैं वो 2 या 3 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आप सब ये चाहते हैं कि सिर्फ 5 सेक्टर एक्सपोर्ट करें, बाकी लोग एक्सपोर्ट नहीं करें। मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं उस 5 सेक्टर में नहीं आता, लेकिन मैं भी 1.5 से 2 अरब रुपए की एक्सपोर्ट तो कर लेता हूँ और अगर गवर्नमेंट जो मना दूसरों को देती है, अगर आज मुझे भी देकर मुझे भी फोकस करे तो मैं भी 2 अरब के बजाय 10 अरब रुपए की एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। नंबर 2 कि जितनी भी आपकी बिजनेस पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी का हिस्सा होनी चाहिए। जितनी भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, जितनी भी आपके मुल्क में जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बिजनेस को तबाह कर देती है और बिजनेस के लिए आपको जब तक गैर यकीनी की सूरत रहेगी आपकी मैशत कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी। बिजनेस के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए डॉलर रेट में, बिजनेस के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपके सूद के रेट में, बिजनेस के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर्स की। तो बिजनेस जब तक आपकी स्टेबिलिटी इन तीनों चारों चीजों में नहीं होगी आपकी मैशत कभी भी ग्रो नहीं करेगी। जी जैसे कि देखा गया अहम तजावीज़ दी हैं जिसमें साफ कहा है कि जो नौ मुंतखब हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद तो मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। उसके साथ ही ये मुतालबा किया और ये तजवीज़ भी दी है कि नहीं आने वाली हुकूमत जो है एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लाए ताकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो जिससे मईशत चल सके। जी दीगर मसाइल की बात करें, शहर कायद में बिजली बहरान संगीन हो गया। निश्ता रोड कबाड़ी मार्केट के मकीन तवील लोड शेडिंग से परेशान है। मजीद बताएंगी आयमा खान।
कायद में बिजली की लोड शेडिंग का जो जिन है वो इस वक्त बेकाबू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की बंदिश का दौरानिया है वो तवील तरीन हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर रोड कबाड़ी मार्केट हल्का 240 में। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको जो है वो बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा कितने घंटे की आप लोगों की लाइट जा रही है और किस तरह से आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है? हमारा कारोबार तो समझे बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। हमारी को 2 घंटे बिजली मिलती है और 2 घंटे के बाद 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। हम सारा दिन यहाँ 12 घंटे गुजारते हैं और 12 घंटे गुजारने के बाद हम 4.5 या 5 घंटे काम कर सकते हैं। बिल हमारे देखें यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपए के बिल आते हैं। हम बिल भरें या अपने बच्चों को पालें, क्या करें, बहुत सख्त परेशानी है। सुबह हम 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, फिर 3 घंटे बैठे रहते हैं, फिर 3 घंटे के बाद लाइट आती है, फिर 2 घंटे काम करते हैं, फिर 3 घंटे बैठे रहते हैं। बहुत सख्त ज़्यादा परेशानी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हल्का 240 नश्तर रोड कबाड़ी मार्केट के इलाका मकीन दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि बिजली की बंदिश के बाद जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ खासी मुतासिर होने लगी हैं। भारी भारी बिलों की अदायगी के बावजूद जो है वो इलाके में बिजली मौजूद नहीं होती है, जिसके बायस इलाका मकीनों को के साथ साथ दुकानदारों को भी खासी परेशानी का सामना है। जी मॉडल कॉलोनी मॉडल कोर्ट शर्की में पुलिस के सामने शहरी मुनव्वर को कत्ल करने वाले मुलजिम सुहेल पर एक बार फिर जुर्म साबित हो गया। मजीद बात करेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मॉडल कोर्ट ज़िला शर्की में पुलिस के सामने शहरी मुनव्वर को कत्ल करने वाले मुलजिम सुहेल पर एक बार फिर जुर्म साबित हो गया। अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। 2021 में इसी अदालत ने मुलजिम को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई थी, जिस पर मुलजिम ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो मुलजिम की अपील पर सज़ा के फैसले को कल अदम करार देते हुए केस को दोबारा नज़रसानी के लिए सेशन अदालत भेजा था और अब अदालत ने मुलजिम की सज़ा में तब्दीली करते हुए सज़ाए मौत से उम्र कैद कर दी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये तहरीर किया है कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम के इक़दाम कत्ल के मकसद को बताने में नाकाम हुई, इसलिए सज़ा में तब्दीली की गई है। प्रोसिक्यूटर अशरफ भट्टी के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 9 गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिसमें से 4 गवाह चश्मदीद हैं। मुलजिम ने हाई कोर्ट में बीवी और बच्चों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और अदालत के हुक्म पर वो पुलिस के हमरा मकतूल मुनव्वर के घर पहुंचा था, जहां पर उसने मकतूल को देखते ही अपनी पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिए थे। मकतूल अस्पताल में जाते ही दम तोड़ गया था। वाक़या 2018 जनवरी में पेश आया था, जिसका मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना न्यू टाउन में दर्ज किया गया था। जी कराची पुलिस की मोबाइल वैन्स के ज़ाती कामों में इस्तेमाल की शिकायत पर आला अफसरान ने एक्शन ले लिया। इस पर तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध भर में जो पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल में गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया गया, क्योंकि पुलिस को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि गाड़ियां हैं मिसयूज़ होती हैं और उनमें फ्यूल भी जो है वो बिला वजह जो है वो ज़ाया होता है। तो इन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया और उनमें ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MT सेक्शन जो सिंध पुलिस का है, उसके AIG जुनेद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कितनी गाड़ियां हैं टोटल जिनमें ट्रैकर लगाने का मंसूबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियों में लग चुके हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या फैसला किया गया है गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का और इस पर कहाँ तक अमल हुआ, थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइएगा। इसमें जी 5,500 गाड़ियां हैं तकरीबन जिसमें ट्रैकर लगना है, तो उसमें से 4,000 के करीब लग चुका है। बाकी जो है उस पर दूसरा काम जारी है, उनमें भी ट्रैकर सिस्टम लग जाएगा, जिससे जो है मिसयूज ऑफ फ्यूल और गाड़ी का जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रैकर कंपनी से आप लोगों का मुआहदा हो चुका है, 4,000 आप बता रहे हैं ट्रैकर लग भी चुके हैं, तो इससे पुलिस को, सिंध पुलिस को क्या फायदा होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मिसयूज ऑफ जो है वो व्हीकल वो कम होगा, मिसयूज ऑफ फ्यूल कम होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, अथॉराइजेशन जो है वो ऑफ द ड्राइवर वो इंश्योर हो जाएगा। तो ये सारे जो है फायदे हो जाएंगे सिंध पुलिस को। ठीक है, मिस यूज पर भी काबू पाया जाएगा और चेक एंड बैलेंस, सबसे बड़ी बात यह है कि चेक एंड बैलेंस होगा, इनको ये पता होगा कि इनकी मोबाइल अगर जिस इलाके में ड्यूटी कर रही है तो वहाँ है भी या नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक फैसला किया गया और इस पर अमल दरामद भी जारी है। 4,000 से ज्यादा गाड़ियों पर ट्रैकर लग चुके हैं और मजीद जो 1,500 रह गई हैं फिलहाल इस मंसूबे में, उन पर ट्रैकर लगाए जाने का सिलसिला जारी है। जी AVCC पुलिस ने 2 माह में 5 से ज़ायद हाई प्रोफाइल अगवा बराए तावान के केसेस हल किए। इस पर अपडेट लेंगे सलमान सलीम से। देखें, AVCC की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ
मुकामात के ऊपर मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो रुनुमा हो रहे हैं, जिसमें अगवा बराए तावान के केसेस सामने आ रहे हैं और उसके बाद पुलिस हरकत में आती दिखाई दे रही है। SSP AVCC हमारे साथ मौजूद है। जफर भाई, ये बताइएगा कि आपको 2 महीने हो चुके हैं AVCC में आए हुए, कैसे एक्सपीरियंस है और कितने हेडल्स हैं, कितने केसेस अब तक सॉल्व कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं मैं AVCC का चार्ज लिए हुए, और जब से मैं आया हूँ तब से लेके अभी तक तकरीबन 4 से 5 हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के केसेस हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब के सब केसेस रिजॉल्व कर लिए हैं। किडनैपीज जितने भी थे उनको हमने रिकवर कर लिया है। किडनैपर्स काफ़ी हद तक हमने अरेस्ट कर लिए हैं। जो है रैंसम अमाउंट थी वो भी काफ़ी हद तक रिकवर कर ली है, और वो गाड़ियाँ जो सारे केसेस में वो गाड़ियाँ जो किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल हुई थी हमने रिकवर कर ली हैं। देखिए, बिल्कुल SSP AVCC जफ़र हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि मुख्तलिफ मकामात और पे मुख्तलिफ नौइयत की जो अगवा बराए तावान के केसेस थे उनमें जो है वो तेज़ी के साथ साथ कार्रवाइयाँ भी उनकी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो किडनैपिंग के वाक़यात रुनुमा हुए थे, ताहम उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। साथ साथ मुल्ज़िमान के कब्जे से मसरूक़ा सामान, असला और जो तावान की रकम थी उसको भी रिकवर किया गया है। जी। सिंध हाई कोर्ट में FP एरिया ब्लॉक 5 में पाक की ज़मीन पर तजावुज़ात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में FB एरिया ब्लॉक 5 में रहमानाबाद को मिसमार करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत ने जारी ऑपरेशन को फ़िलहाल रोकने का हुक्म दे दिया है, और ऑपरेशन से मुतल्लिक जो हुक्म दिया था उसको फ़िलहाल जो है मुअत्तल करके हुक्म इम्तना जारी किया गया है। रहमानाबाद के जो रहवासी हैं, जो यहाँ वहाँ के मकीन हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आज अदालत पहुँचे थे। सर, कितने घर होंगे जिनको मिसमार करने की तैयारी हो रही थी? मेरे कहने का मकसद तकरीबन 400 से 500 घर है। ऐसा मिसमार करने के लिए तैयारी भी हुआ था और कुछ मिसमार किया भी है। फिर उन लोग रुक गया और उसका जो मिसमार करने के लिए आया था ना, वो पंचर हो गया था एक्चुअली, और वो ऐसा ही नाजायज तोड़ने के लिए आया था। इसका सारी जो कागजात जो भी है, जो ऑर्डर जो है ना, एक भी जायज़ नहीं, नाजायज़। हमारा ये रहमानाबाद, इसका अंदर जो है ना पठान, पंजाबी, सिंधी, बेलूस हर तक का लोग रहता है, और ये आबादी तकरीबन 70 साल। तो देखिए जी, इनका यही कहना है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर भी हैं, मसाजिद भी हैं, और लोग जो हैं वहाँ से सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। लिहाजा अदालत ने फ़िलहाल जो जारी ऑपरेशन था तजावुज़ात के नाम पर, वो रोकने का हुक्म दे दिया है। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। मार्केट में ज़्यादातर की राय में शरह सूद 22% बरकरार रखने की तवक्को है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 29 जनवरी की शाम को होगा, और यहाँ पे टॉप लाइन सिक्योरिटी ने जो सर्वे किया, मार्केट का सर्वे में 68% की राय में शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखने का इम्कान है, जबकि सर्वे में 32% की राय में शरह सूद में कमी हो सकती है, जिसमें से जो 32% में देखा जाए तो 5% ने राय दी है कि शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट की कमी होगी, और साथ ही यहाँ पे देखा जाए 18% की राय में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्को कर रहे हैं। सर्वे में किसी ने भी शरह सूद में इजाफे की तवक्को जाहिर नहीं की है, और सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि टी बिल्स की जो बुध को नीलामी हुई थी उसमें कट ऑफ फील्ड 50 से 62 बेसिस पॉइंट की कमी देखी गई है। सर्वे में मार्च में जो माहिरीन जो हैं 2024 में शरह सूद में कमी की नुमाया तवक्को कर रहे हैं, और कह रहे हैं आगे चलकर जैसे देखा जाए जो महंगाई की रफ्तार है वो आगे चलकर जो अगले 6 महीने में वो कम होगी, जिसके ऊपर शरह सूद में नुमाया कमी होगी। साथ ही कहा है कि देखा जाए तो दिसंबर 23 में महंगाई की शरह 29.2% से बढ़कर 29.7% पर हो गई, जिसकी वजह से सरमायाकार भी ये देख रहे हैं शरह सूद 22% की बरकरार रहेगी। जी ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में ताजिर भी पुलिस गर्दी का शिकार। ईदगाह थाने की हुदूद में सिविल कपड़ों में मौजूद शख्स ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके ताजिर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। कराची में ताजिर भी पुलिस गर्दी का शिकार हो गया है। ईदगाह थाने की हुदूद में सिविल कपड़ों में मौजूद शख्स ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके ताजिर को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मुतासरा जो गारमेंट की दुकान का जो ताजिर है उसने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ परसों जो ये वाक़या पेश आया है कि मैं जो है वो रंजोर लाइन में जो है वो मार्केट में खड़ा हुआ था कि मेरे पीछे से एक सिविल कपड़ों में एक शख्स गुजर रहा था। मैं जैसे ही पीछे हुआ तो गलती से मेरी टक्कर उस शख्स से हुई, जिस पर उस
शख्स ने मुझे जो है वो गालियां बकी। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने गाली क्यों दी है, तो आगे से उस शख्स ने जो है वो पिस्टल निकालकर बाकायदा लोड की है और पिस्टल लोड करने के बाद कहा कि मैं जो है वो पुलिस का एहलकार हूँ। उसके बाद जो है उस शख्स ने जो है वो मजीद कॉल करके 3 अफराद को बुलाया है और जो गारमेंट्स की जो शॉप का जो ताजिर था उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाया है। ठीक है अनुषा, आपने हमें अपडेट किया।